Very good morning, friends. So, I hope you're all doing safe and healthy. Well, in this particular month, I started off the series on a very practical oriented topic, and that is IFRIC 12, which is also given in the appendix of Indus 115 by Appendix D called SCA, that is Service Concession Arrangements. Well, in the previous video so far, what I've discussed with you, I've given you the aspects in terms of when do you zero down on the fact that IFRIC 12 is applicable, and then we also saw the aspects in terms of a 3-test model which I gave you, and then I gave you the insights in terms of certain practical issues which could arise, especially when there is a partial regulation by the grantor. Now, all said and done, now we are set in terms of looking at the accounting of accounting in the books of the operator, and we're looking at the accounting for an SCA in the books of operator. Now, there are two different aspects in terms of accounting for a service concession arrangement in the books of operator, and one of the aspects is the accounting for the revenue. And there is another aspect, and that is in terms of looking at, what do you do with the asset, which the infrastructure which the operator is dealing with. I'm going to talk of the aspect number 2 in the next video, but in this particular video we're just looking at one particular aspect, that what happens to the revenue in the books of the operator. जो बच्चे अपने CA फाइनल की तैयारी कर रहे हैं और जिनका अटेम्प्ट अगले साल मई 22 और नवंबर 22 है, उनके लिए CA फाइनल के सभी सब्जेक्ट्स को लेके ऑल द 4 सब्जेक्ट्स ऑफ CA फाइनल ग्रुप 1 आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच शुरू होने जा रहा है, योद्धा CA फाइनल। ये बैच शुरू होने जा रहा है 20 अक्टूबर से, और इसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर के अंदर आपको ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स की कवरेज मिलेगी। इस बैच के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ CA फाइनल ग्रुप 1 में जुड़ेंगे, और फैकल्टी पैनल पर अमित पोपली सर आपके साथ लेंगे लॉ, मैं आपके साथ लूंगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राहुल मलकान सर लेंगे SFM, और खुशबू सांघवी मैम ले रही हैं ऑडिट। मेरा बैच भी 20 अक्टूबर को शुरू होने जा रहा है, और इस बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपको इसके अंदर मिलता है अनअकैडमी में, वो ये है कि आपने सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेनी है और उसके बेसिस पर आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। और इसके अंदर एडवांटेजेस में आपके पास 100% लाइव क्लासेस हैं, और अगर मान लीजिए लेक्चर मिस हो जाता है तो जो आपके रिकॉर्डेड सेशंस हैं उन पर अनलिमिटेड एक्सेस रहता है। एक सब्जेक्ट्स के मल्टीपल एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, एंड एवरी 4th सेशन इज सपोज टू बी अ डाउट सॉल्विंग सेशन। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है। ये हमारे कुछ प्राउड लर्नर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर क्लासेस ली, और आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रैंक होल्डर 1 से लेके ऑल इंडिया रैंक होल्डर 2 और 3 आप भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। बस केवल मेहनत और हार्डवर्क और अपनी प्लानिंग से अगर आप चलें तो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लिस्ट। सवाल अब ये पैदा होता है कि इस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट क्या है, तो आपके अलग अलग प्लान्स अवेलेबल हैं, और जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस लिंक को क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्लान्स आपके लिए ओपन होंगे, जो आपको टाइमिंग के हिसाब से और आपके बजट के हिसाब से सूट करता हो वो प्लान्स आप अवेल कर सकते हैं। और इन प्लान्स पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, और उसके लिए एक कोड इस्तेमाल करना होता है, और मेरा कोड है CAKB10। ये डिस्काउंट कोड लगाते ही आपको इमीडिएटली फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो प्राइसेस वहां पर आपको लिखी मिलेंगी। अगर आप दोनों ग्रुप्स प्लान कर रहे हैं तो ऐसी CA फाइनल ग्रुप 2 के भी आपके पास बैचेस योद्धा बैच शुरू हो रहे हैं, और इसके अंदर दोनों ग्रुप्स आप लेंगे तो थोड़ी डिस्काउंटिंग और बनती है, और प्लस 10% डिस्काउंट तो आप अवेल कर ही सकते हैं। तो भाई करना क्या है, कुछ नहीं, थोड़ी सी प्लानिंग और एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए डटकर, और लेट्स क्रैक इट। Well, as I just made a mention that we are looking at the accounting only with respect to the revenue arising in the books of operator. So first of all, we need to zero down on the fact that what kind of services are provided by the operator in a SCA.
So we can say that there are two kinds of services which are being provided by the operator. One is it could be a new infrastructure. So that would mean, constructing the infrastructure. Or maybe it's a case of an existing infrastructure. So that would involve upgrading the infrastructure. So either it's a case of a construction or it's a case of an upgradation of the infrastructure which is being used to provide public services. The second kind of service what we are looking at the operator might be providing is once the infrastructure is ready, he would be responsible in terms of operating as well as maintaining that infrastructure for a certain period of time. Now the question rises, what is the standard we're going to apply in terms of the construction and the upgradation? As well as what standard are we going to apply in terms of the operations and the maintenance? Well, we can say that there are two phases in terms of the revenue recognition, and in both the phases, whether it's a construction or upgradation service or it is the operation phase, we generally call them as two phases. One is the construction phase and one is the operating phase. In both the situations, we apply the Ind AS 115. Earlier, before Ind AS 115 was applicable, we used to make a distinction between the two, because in terms of the construction or upgradation, we used to apply Ind AS 11. And in terms of the operating phase, we used to apply Ind AS 18. But as we know that Ind AS 11 and 18 were withdrawn and a new standard Ind AS 115, which deals with both the aspect of constructions and the revenue came into account. So we can say in nutshell, in terms of the revenue recognition, what the operator would follow is simply Ind AS 115, whether it's in the construction phase or it is supposed to be in the operation phase. That's pretty interesting indeed. So this was on the first aspect, that was the revenue in the books of the operator. We're going to come to the second aspect in the next video. Thank you for watching. Take care and bye-bye.